चलिए बात अब दिन और रात बराबर की कर लेते हैं। बता दें आपको कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा पर लंबवत होने जा रहा है और इस खगोलीय घटना के चलते आज यानी कि 23 सितंबर को 12-12 घंटे के दिन और रात होंगे, यानी कि आज दिन और रात बराबर होंगे। और यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के प्रवेश करने से उत्तरी गोलार्ध में रातें धीरे धीरे बड़ी होने लगेंगी। दिन और रात बराबर होने की घटना को उज्जैन की जीवाजी वेधशाला में शंकु यंत्र और नाड़ी वलय यंत्र के जरिए देखा जा सकता है। खगोलविदों के मुताबिक सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा से 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। इसे शरद संपात कहते हैं और इसी के साथ वर्षा ऋतु 23 सितंबर को खत्म हो जाएगी। अगले दिन यानी कि 24 सितंबर से शीत ऋतु की शुरुआत होगी। तो आज की तारीख बेहद खास है क्योंकि दिन और रात आज से बराबर हो जाएंगे और इसके साथ ही 23 सितंबर के बाद यानी कि कल से शीत ऋतु का भी प्रारंभ माना जाता है। चलिए ये खगोलीय घटना है लेकिन इसका ज्योतिष की नजर में क्या कुछ महत्व है और क्या असर इसका होगा, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पंडित सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पंडित सुरेंद्र बिहारी जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और आज से दिन और रात बराबर होंगे लेकिन ज्योतिष की नजर में कितनी बड़ी घटना है, इसका क्या कुछ प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है? बंसल न्यूज के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखिए, मैं इस समय आध्यात्मिक प्रक्रिया से इसका समुचित उत्तर देना चाहूंगा। ये ऐसी घटनाएं अनेकों ने एक बार हमारे पुराणगत प्रक्रिया में वर्णित है जी। मुझे स्मरण आ रहा है कि श्रीमद् भागवत पुराण में एक सुंदर वर्णन ये भी है कि जब अभिमन्यु का वध होता है और संकल्प लेते हैं अर्जुन कि जयद्रथ को विनाश करेंगे जयद्रथ का, उस समय एक घटना ऐसी भी होती है कि परमात्मा जो है दिन में ही सूर्य को अस्त कर देते हैं 2 घड़ी पहले, और उसके बाद वो सूर्य बादलों की ओर से बाहर निकलते हैं और जयद्रथ का वध करते हैं। दिन और रात के साम्य बिंदु होने का अर्थ यही है कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सुनिश्चित सत्य पुराणगत है। और इस प्रक्रिया में एक मध्य समय भी आता है। एक मध्य समय ऐसा आता है जिसे साम्य बिंदु कहते हैं। सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, जब आपके जीवन में सुख और दुख साम्य बिंदु पर आ जाए तो वो दुख सुख एक जैसा हो जाए। रात को हमेशा, निशा को हम हमेशा दुख का प्रतीक मानते हैं, तो ये वो समय है जब आपको साम्य योग की शिक्षा अध्यात्म देती है। और यहाँ पर एक विशेष बात है, पितृपक्ष के त्रयोदशी पर ये होने वाली प्रक्रियाएं जैसे 3 के मध्य साम्य ढूंढती है, अकार उकार और मकार के मध्य। ग्रह गति से ये साम्य फलदायी बिंदु जो है, यदि आप निर्मल मन कर लेते हैं अपना और विषाद से दूर रहते हैं तो फलीभूति होती है। प्रत्येक गृहस्थ को आज सूर्योदय की भी आराधना करना चाहिए और प्रत्येक गृहस्थ को आज चंद्र के भी दर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आज दोनों संध्या एक साम्य बिंदु पर होती है और संध्या जब जुड़ जाती है तो फलदायी होती है। डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी जी, इस तरह की घटनाएं कितना असर आम लोगों के जीवन पर डालती हैं? ज्योतिषाचार्य की नजर में आप इसे कैसे देखेंगे? लोगों के जीवन पर, उनकी राशियों पर, उनकी कुंडलियों पर कितना प्रभाव इस तरह की घटनाओं का होता है? देखिए, जब ग्रह गति की स्थिति इस रूप में होती है तो ध्यान रखिएगा, नक्षत्र हमारे जीवन में आकाशीय परिधि पर प्रभाव डालते हैं। जैसे ऊपर से बरसात हो रही है, आप घर से बाहर हैं तो भीग जाएंगे, घर के भीतर है तो नहीं भीगेंगे। वही स्थिति आपकी मन स्थिति पर होती है। बृहस्पति की अनुकूलता से यदि आप श्रद्धावान या शांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपके जीवन में उपलब्धि मिलती है। लेकिन यदि आपके पास शनि की स्थिति प्रतिकूलता में विद्यमान है, राहु जो है छाया ग्रह होने के बावजूद भी उदित काल सर्प योग में स्थित है, तो ऐसी स्थिति में आपका जीवन कष्टकारी होता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी जी। फिलहाल शुक्रिया आपका बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज की तारीख बेहद खास है क्योंकि आज दिन और रात बराबर होंगे। आज से ये घटना शुरू हुई है, आज ये घटना होगी, दिन और रात बराबर होंगे। लेकिन आपको बता दें कि कल से यानी कि 24 सितंबर से बात करें तो शीत ऋतु का प्रारंभ माना जाता है और आज के साथ वर्षा ऋतु 23 सितंबर को खत्म हो जाएगी। अगले दिन की शुरुआत 24 सितंबर को शीत ऋतु की शुरुआत के रूप में माना जाएगा। इसका कारण भी आपको बता देते हैं कि 24 सितंबर से
सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश के कारण सूर्य की किरणों का तेज उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे कम होने लगेगा और ये जो सिलसिला है वो 22 दिसंबर तक इसी तरह से जारी रहेगा। 22 दिसंबर को भारत समेत उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होगी। तो इसी कारण ये भी बता दें कि मौसम परिवर्तन के लिए 23 सितंबर के अलावा 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर को इसी तरह का बदलाव हमें देखने को मिलता है। और क्यों ये खगोलीय घटना होती है वो भी आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। पृथ्वी की मध्य रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ता है तो दक्षिण गोल सूर्य कहलाता है, जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है तो उत्तर गोल कहलाता है। ऐसे में इन दोनों स्थिति की अवधि 6 महीने की होती है। तो 23 सितंबर के अलावा साल में 4 बार ऐसा बदलाव हमें देखने को मिलता है।